Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 43rd पार्ट पर। और यहाँ पर हम जानने वाले हैं आईपीसी के वो सेक्शन जो कि बैंक नोट से रिलेटेड होते हैं या फिर जो आपकी इंडियन करेंसी होती है जहाँ पर आपके नोट्स होते हैं, तो वो नोट्स की अगर कोई काउंटर फिटिंग करता है या इस तरह का कोई केस होता है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से आईपीसी में सेक्शंस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके बेसिकली सेक्शन 489 ए से लेकर के सेक्शन 489 ई तक के जितने भी सेक्शंस हैं ये आपके जो बैंक नोट्स होते हैं इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ 5 सेक्शंस हैं जो कि बैंक नोट से रिलेटेड हैं या फिर बैंक नोट से रिलेटेड कोई भी तरह का क्राइम होता है, कोई भी फोर्जरी होती है तो वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेक्शन 489 ए है। तो सेक्शन 489 ए जो रहता है वो काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट से रिलेटेड है। अगर कोई इंडिविजुअल करेंसी नोट्स की काउंटरफीटिंग करता है, फोर्ज बनाता है, तो उसके लिए सेक्शन 489 ए लगता है। और यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलती है वो आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहता है, साथ में 10 साल का भी हो सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेसिकली जो आपका रहता है वो 10 ईयर्स का रहता है और यहाँ पर आपका फ़ाइन भी कुछ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें सेक्शन 489 बी की। तो सेक्शन 489 बी जो है इट डील्स विद यूजिंग एज जेन्यून और फोर्ज्ड और काउंटरफिट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स नोइंगली। डूइंग दिस इनक्योर्स अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। सो बेसिकली यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी फोर्ज करेंसी को जेन्यून की तरह से यूज़ कर रहा है, उसको पता है कि वो फोर्ज है लेकिन फिर भी वो उसको जेन्यून की तरह से ट्रीट कर रहा है, उससे को ये यूज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका सेक्शन लगता है 489 बी। और यहाँ पर जो पनिशमेंट रहता है वो रहता है आपका 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट एंड साथ में यहाँ पर कुछ फाइन भी रहता है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका सेक्शन 489 सी। तो सेक्शन 489 सी में क्या होता है, यहाँ पर होता है पोजेशन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफिट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। सो बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल के पास में काउंटरफिट करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स या फिर फोर्ज्ड नोट्स होते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका सेक्शन लगता है वो 489 सी होता है। मतलब कि कोई फोर्ज करेंसी को पजेस कर रहा है, मतलब कि उसका पोजेशन कर रहा है, उसको ले रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर आपका सेक्शन लगता है 489 सी। अब 489 बी और 489 सी में दोनों में डिफरेंस है। 489 बी में क्या है कि जो काउंटरफिट करेंसी है, जो फोर्ज करेंसी है, वो यूज़ करने वाले को पता है कि वो फोर्ज है फिर भी उसका वो यूज़ कर रहा है। 489 सी में सिर्फ पोजेशन की बात होती है। अगर कोई अपने जो भी फोर्ज करेंसी है उसके पास वो मिलती है तो उस कंडीशन में जो आपका सेक्शन लगता है वो 489 सी रहता है। तो दोनों आपके अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है। 489 सी में जो आपकी पनिशमेंट रहती है वो रहता है 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और साथ में यहाँ पर फाइन भी लगता है। और दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है और दोनों के दोनों साथ में भी लग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेक्शन 489 डी। तो सेक्शन 489 डी में क्या होता है, इट डील्स विद मेकिंग और प्रोसेसिंग एन इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फोर्जिंग और काउंटरफिट करेंसी नोट और बैंक नोट्स। दिस इज़ पनिशेबल विद 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल जो आपके करेंसी नोट्स को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनका पोजेशन करता है, उनको बनाता है, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनको बनाना और उनका पोजेशन करना, तो अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है ताकि वो काउंटरफिट करेंसी को बना सके, बैंक नोट्स जो है उनकी फोर्जरी कर सके, तो उस कंडीशन में जो सेक्शन लगता है वो रहता है सेक्शन 489 डी। और यहाँ पे पनिशमेंट रहती है 10 ईयर्स की और जो फाइन रहता है वो भी आपका एडिशनल होता है और वो आपके दोनों साथ में भी हो सकता है, दोनों आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो लास्ट होता है आपका सेक्शन 489 ई। तो सेक्शन 489 ई में क्या है, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। मतलब कि जो आपके करेंसी नोट्स के जैसे ही होते हैं, तो मतलब कि जो आपके करेंसी नोट होता है उसी की एक तरह से कॉपी तैयार करना, उसका एक डुप्लीकेट तैयार करना। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सेक्शन 489 ई लगता है और यहाँ पर आपका पनिशमेंट मिलती है एंड साथ में 200 रुपीज़ का यहाँ पर फाइन भी लगता है। 200
आपका चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बेसिकली मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, तो वहाँ पर आपका सेक्शन लगता है सेक्शन 489E। तो यहाँ पर बेसिकली करेंसी से रिलेटेड ये 5 ही सेक्शंस है, तो इनको याद करना बहुत आसान है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पर पनिशमेंट मैं कहूँगी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये चीज़ तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि जो काउंटरफिटिंग करेंसी होती है तो उसके बारे में सेक्शन 489A में बताया गया है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ याद रख लीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, और बाकी सारे सेक्शंस भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, उतने कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़े से ही 5 ही सेक्शन है, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे सेक्शंस हो गए जो कि आपकी करेंसी से रिलेटेड, जो कि आपके बैंक नोट से रिलेटेड होते हैं। आई होप आपको सारे सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी सेक्शंस हैं ये सारे के सारे आईपीसी के सेक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो भी एंड करते हैं, और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है, और उसके अलावा आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट अवेलेबल रहता है। साथ में हमारे ब्लॉगर वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपकी प्रैक्टिस के पर्पज़ से अवेलेबल है, तो एक बार एक्सेस करके ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।